तो इंजीनियर से स्टार्ट करते हैं, जो हमने बीबीएस में अभी क्लास में पढ़ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। आज जो ये साइट विजिट है इसमें हम जानेंगे कि वो जो एक्चुअल में हमने पढ़ा है, जो पार्ट समझा है, वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। इसको हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो बीम आपके सामने दिख रहा है, इस बीम की स्टडी हमको करना है पहले, ठीक है। तो फ्रेम याद करने की कोशिश करिए। फ्रेम, किसी ने ड्राइंग लेके आया? फ्रेम वाली ड्राइंग किसी के पास? फ्रेम, चलिए ठीक है। विजुलाइज करते हैं। अगर आप वहाँ उस तरफ से खड़े और आप इस तरफ से, तो ध्यान से देखो, ये जो सेक्शन है, ये जो दिख रहा है, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है गाइस। थोड़ा सा हटेंगे, वो देखो वहाँ से स्टार्ट हो रही है बीम। ये एक बीम हुई ना, ये बीम यहाँ से एक दूसरी बीम हुई, ठीक है, और आप देख रहे हैं वो तीसरी बीम, ठीक है, फिर फोर्थ, और वहाँ तक वो एंड हो रहा है, शायद उसके आगे भी लेके, हाँ बिल्कुल, वो फ्रेम पूरा शुरू से चालू होगा और वहाँ से लेके आप देख रहे हो ये पूरे लास्ट तक जा रहा है। तो फ्रेम याद है किसको बोलते हैं, ठीक है, जो शुरू हो रही है और पूरे लास्ट तक जा रहा है, वो सिंगल एक में सेट ऑफ बीम्स, वो टोटल एक फ्रेम। हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जो हमारी रेनफोर्समेंट आती है, एक जो बार आता है, वो कितने मीटर का आता है? 12 मीटर का आता है। ये हमने पहले दिन, सबसे पहले दिन हमने मेजरमेंट किया था, उससे समझे थे हम, ठीक है। तो स्टडी करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि ये जो रेनफोर्समेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये जो रेनफोर्समेंट है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों रेनफोर्समेंट को हम देखेंगे, ठीक है। तो इस रेनफोर्समेंट में अगर आप फोकस करें तो यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, देखें वो कोने से स्टार्ट हो रहा है, वो लास्ट से है ना। थोड़ा सा मैं आगे आता हूँ, आप लोग थोड़ा महसूस करना इसको। ये वाले को देखेंगे, सब इधर आ जाओ, इसको आप देखो, वो शुरू से चालू हो रहा है बिल्कुल। चलिए इस तरफ आ जाएंगे थोड़ा सा, चलो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो रेनफोर्समेंट है, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। थोड़ा यहाँ समझेंगे इसको। ये जो रेनफोर्समेंट है, इसको, इस बार को क्या बोलते हैं अपन? मेन बार, ठीक है। मेन बार मतलब क्या होता है? सपोर्ट टू सपोर्ट में, याद है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है शुरू से और पूरे लास्ट तक वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से, ये यहाँ से पूरा नीचे तक आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये पोर्शन आपको दिख रहा है। थोड़ा जूम करेंगे तो समझ में आएगा। ये देखो, ये जो पोर्शन है, ये देखिए, ये कॉलम का जो फेस है, ये कॉलम है, ये कॉलम का फेस, ठीक है। यहाँ से यही वाला रेनफोर्समेंट क्या कहलाता है गाइस? क्या कहलाता है ये? एलडी, डेवलपमेंट लेंथ, बिल्कुल डेवलप्ड करते हैं इसको। मतलब ये जो जंक्शन होता है, ये जो हमारी बीम होती है और जो कॉलम होता है, उसके बीच में ये जो लोड ट्रांसफर जो यहाँ पे हो रहा है, वो डेवलपमेंट लेंथ सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ पे कंसिडरेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ से इस फेस से यहाँ तक पूरे नीचे तक, ये हमारा कहलाता है डेवलपमेंट लेंथ। क्लियर है? जो नॉर्मली अपन कितना लेते हैं? 24D से लेके 50D के आसपास लेते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या? तो ये बार हमको समझ में आई, इसकी पहचान। तो टॉप की जो दो बार यहाँ पे मेन बार कंसिडर हो रही है, नीचे जो है वो यहाँ पे आपकी मेन बार कंसिडर हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बीच में जो रेनफोर्समेंट आपको दिख रहा है, ये रेनफोर्समेंट दिख रहा है। क्या ये मेन बार है कि टॉप एक्स्ट्रा है? इसको कैसे समझे? नहीं, पहले समझो अच्छे से। देखो फिर से, ये जो रेनफोर्समेंट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल, लेकिन होते हुए आप देख रहे हो कि स्ट्रेट पूरा सीधा लास्ट तक चला गया है। तो अगेन ये भी क्या है? मेन बार। बात समझ आ रही है? हाँ, मेन बार ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझना है एक चीज, कि जो स्टार्ट हो रहा है सपोर्ट से सपोर्ट तक थ्रू आउट जा रहा है, वो मेन बार के कंसिडरेशन में। मतलब यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील ज्यादा रिक्वायर्ड है, एरिया ऑफ स्टील ज्यादा रिक्वायर्ड है, इसलिए यहाँ पे दिया जा रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा वाली कंडीशन देखते हैं, कहीं पे टॉप एक्स्ट्रा वाली कंडीशन कहीं दिख रही है क्या? हाँ, ये देखो, जस्ट नीचे में आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप जूम करेंगे तो ये देखिए, यहाँ से, ये यहाँ से कंसीडर हो रहा है, ध्यान से समझना इसको। और इस तरफ से आके ये बार यहाँ पे मुड़ जा रही है, डेवलप्ड हो जा रही है। क्या इसको भी डेवलप करना जरूरी है? हाँ बिल्कुल। आप इसको ऐसा नहीं कि सीधा ले जाके बस रख दिए, नहीं, इसको भी डेवलप करना है। तो ये वाली बार आके बिल्कुल यहाँ पे डेवलप होगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ा हुआ है, ध्यान रखना। जब भी जंक्शन की हम बात करें, जंक्शन में हमको खास ध्यान रखना पड़ता है कि वो उसके साथ बहुत अच्छे से डेवलप्ड हो, ठीक है, तभी वो लोड ट्रांसफर सेफली एक अच्छा तरीका होगा, ठीक है, सेफ होगा, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे नीचे में आपको दिख रहा है, नीचे में टॉप एक्स्ट्रा लगाया जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील ज़्यादा है, ठीक। तो ये जो रॉड है, ये उस तरफ से कहीं से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो एक जन आप देख के आएंगे तो वहां से स्टार्ट हो रहा है, और इसकी लंबाई एक बार नाप के देखते चलो। तो एक टेप निकालो, ये बड़ा वाला टेप, हाँ एक हेल्प करो, ये वाला टेप, हाँ एक जन जाओ लास्ट तक।
तो जैसे आप देख पा रहे हैं वहां से डेवलप्ड होते हुए ये रॉड को हमने यहां तक लिया, और ये जो लेंथ है वो कितने की हो रही है यहाँ पे 12 मीटर। तो मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को ही, देखो इस तरीके से ये 12 मीटर के आसपास आपको दिख रही है ना। तो यहाँ पे रॉड खत्म हो गई, अब इसके आगे कैसे करें, तो कैसे करना चाहिए, आ जाओ इस तरफ, हाँ लेके आ जाओ। ठीक है, तो एक रॉड जब खत्म हो जाती है और हमारी बीम खत्म नहीं हुई है तो हमें लैप करना पड़ता है, लेकिन लैप हम कहीं पे भी नहीं कर सकते। ठीक है, सुनेंगे सब ध्यान से, हाँ रख दो उसको नीचे रख दो, बाद में चेक कर लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, फिर से एक बार। याद है हमने क्लासरूम में क्या पढ़ा हुआ था कि टॉप जो बार्स होते हैं उसकी लैपिंग का जो जोन है वो थोड़ा अलग होता है, और बॉटम में जो लैप का जोन होता है वो थोड़ा अलग होता है, ये पढ़ा था हमने। ठीक है, तो बार जैसे ही खत्म हो गई, ठीक है, अब उसको आगे तो बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि बीम तो कंटिन्यू करना है, तो लैप तो देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्या ये तरीका सही है कि 12 मीटर स्टार्ट किया और पूरा 12वां जहां पे भी खत्म हो जाए वहां से लैप दे दो, क्या ये सही तरीका है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग एज अ इंजीनियर आपको समझना है टेक्निकल चीजें क्या है। ठीक है, कि जो लैपिंग का जोन है उसी जोन में देना चाहिए ना। तो याद करने की कोशिश करो, लैपिंग का जो जोन था वो क्या था। हाँ एग्जैक्टली, थोड़ा सा इस तरफ आएंगे, हटो पास आ जाओ। तो याद करो, ये जो फेस है, ये फेस है, सबको याद है, यहां से ये कॉलम है, ये कॉलम के फेस से ये जो डिस्टेंस है। अच्छा, किसी को एल में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? एल याद है, क्लियर स्पान। हाँ नहीं, इफेक्टिव की बात कर रहा है। अगर इफेक्टिव की बात करें तो सेंटर से सेंटर तक, अगर क्लियर स्पान की बात करें तो यहां से वो यहां तक। ठीक है, क्लियर है। तो अगर मैं क्लियर स्पान की बात कर रहा हूं तो यहां से लेके अगर एल बोलूं तो वो फेस से कॉलम के फेस तक वो क्लियर स्पान हो गई। ठीक है, तो अब आप समझ पा रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है, अगर मैं L/3 बोलूं तो क्लियर है ना सबको? L/3 बोलूं तो क्लियर है। ठीक है, जितनी लेंथ है क्लियर स्पान है डिवाइड बाई 3। हाँ, तो याद करो कि आपने क्या पढ़ा कि L/3 वाला जो जगह है उसके जस्ट बाद हमको देना चालू करना है। ठीक है, मतलब वो लैपिंग कहाँ से हम चालू करें, मैं ये क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, हाँ लैपिंग कहाँ से, एग्जैक्टली है ना, L/3 के बाद स्टार्ट करना है, मतलब इतना जगह छोड़ना है ना, इतना जगह छोड़ना है, लेकिन L/3 से, अच्छा रेंज बोल रहे हो, हाँ L/3 तक छोड़ना है ना हमको, एग्जैक्टली। तो ये भी डिपेंड करता है फिर से वही वाला केस, ठीक है, जोन के ऊपर, कंप्रेशन जोन, टेंशन जोन, उस पर डिपेंड करता है, और वो डिपेंड करता है शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट में। ठीक है, क्लियर। तो लगभग इतना ही आता है आसपास, तो L/3 छोड़ के, तो लेकिन देखो ये आपको लग रहा है ना L/3 में आ गया, ये आ गया ना L/3 में, तो बात समझ आ रही है। तो एज अ इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर आपको ये समझना है कि इसका एक जोन होता है, उस पर्टिकुलर जोन में ही हमको कैरी करना है। तो इस रॉड को मुझे क्या करवाना था, अगर ये वाली रॉड आ रही है, काट देना था एग्जैक्टली वो वाले रॉड में कटवा के आगे बढ़ना था। समझ पा रहे आप? ये जोन हम इस तरफ से नहीं देंगे, क्योंकि जब एक रॉड जब स्ट्रेट रहता है, जब सीधा रहता है, अगर आप देखें और वो कटता नहीं है तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहा है ना। लेकिन अगर वो कट के लैप हो रहा है, मतलब उसको टाई किया जा रहा है, ठीक है, अगर किसी की टांग टूट जाए और टूटने के बाद अगर वो अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा है तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली वही वाली चीज़ है। ठीक है, लैपिंग का जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जोन हमने ऊपर में बात किया ना, लेकिन नीचे में भी जोन है ना। तो नीचे में लैपिंग का जोन थोड़ा बताओ तो मेरे को, क्या था? 2D डिस्टेंस छोड़ के याद करो कि ये वाला जो ऊपर में L/3 था, लेकिन नीचे में था 2D। D बड़ा D नहीं है, D स्मॉल D है। और D क्या है, अगर आप ध्यान से याद करो तो ये जो डेप्थ है टोटल, इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं उसको, D मतलब इफेक्टिव डेप्थ। ये जो टोटल डेप्थ है उसमें से नीचे कवर माइनस किया, और ये जो नीचे वाली मेन बार है उसका हाफ डाया लेना है, याद करो। ठीक है, वो D हमने कॉलेज में बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ, तो वो वाला D है। क्लियर हुआ क्या? फिर से एक बार, D मतलब डाया वाला D नहीं है, वो टोटल डेप्थ में से कवर और रॉड का आधा वो है ऊपर टॉप फेस से। क्लियर है ये? हाँ वो मेन बार, हाँ मेन बार का आधा। ठीक है, हाँ मतलब उसको तो माइनस करना ही है, उसको तो माइनस करना ही है उसके बाद। ठीक, यहाँ तक। तो ये वाला D 2D वाला डिस्टेंस है, उसको ध्यान में रखा, उसके बाद हम देना है। ठीक, और लैपिंग का डिस्टेंस क्या है, ये जो लैप कर रहे हैं अपन उसका डिस्टेंस क्या है? 50D। नॉर्मली 50D हम लेते हैं। ठीक, नहीं तो खतरा बना रहेगा हमेशा। ठीक।